गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं लाभ हानि का टॉपिक होता है, देख लीजिएगा नाम। जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटाए या बढ़ाए जाएं, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लाभ हानि का अच्छा टॉपिक माना जाता है। ये सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटाए या बढ़ाए जाएं, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ओके, देखिएगा पहला सवाल ले लेते हैं, आप लोग बड़े गौर से देखिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे एक व्यक्ति एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 30% कम पर खरीदता, 30% कम पर खरीदता तथा 45 रुपए अधिक में बेचता, 45 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अब देखिएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है 150 रुपए, बी ऑप्शन में लिखा है 200 रुपए, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 250 रुपए और डी ऑप्शन में लिखा है 300 रुपए। ठीक है, ओके। आपका वीडियो एकदम क्लियर बन रहा है, थोड़ा सा इधर का नहीं दिख रहा था तो हम थोड़ा सेट कर देते हैं। ये लो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो, ठीक है। हाँ, चलिएगा तो देखिएगा भाई, सवाल को फिर से हम बता देते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु पहले 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 30% कम पर खरीदता तथा 45 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है, पेपरों में सीजीएल लेवल तक खूब सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप बड़े प्रेम से सुनिएगा एक एक बात को। एमएस रूल के मुताबिक डियर स्टूडेंट, किस रूल के मुताबिक? एमएस रूल के मुताबिक एक जगह आप सीपी लिखिएगा और एक जगह पर एसपी। और हमने बताया लाभ हानि चैप्टर में सीपी हमेशा 100% होगा। इसका मानने का भी एक रीजन है डियर स्टूडेंट। 100% इसलिए होगा कि हम 100 पे सीधा परसेंटेज के मुताबिक बढ़ जाते हैं और अगर हानि कह दे तो घट जाते हैं। तो देखिएगा, पहली कंडीशन में 20% हानि पर बेचा, तो भैया 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80, यानी कि 100 रुपया वाली वस्तु तुम 80 रुपए में बेच रहे हो, ये कहा जा रहा है। अब कहा गया यदि वह उसे 30% कम पर खरीदता, यानी कि तुम
किराए मूल्य पर वर्ग करने जा रहे हो, जो राशि जो वस्तु तुम्हें पहले 100 रुपया की मिलती थी, अब तुम आशा कर रहे हो कि वह 30% कम में मिलने लगे, तो बोलो कितने में मिलने लगेगी? वो आपको 70% में मिलने लगेगी, यानी कि 70 रुपया में मिलने लगेगी। इतनी बात आप समझ गए। जब 70 रुपए में मिलने लगेगी और 45 रुपए अधिक में बेचोगे तो इसे इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, तो उसे 40% का लाभ होता, यानी कि अब सेलिंग प्राइस पे हम लोग बढ़ रहे हैं और 40% का लाभ होता। बस यहीं पर एक ध्यान रखना है तुम्हें, कौन सी बात, कि परसेंटेज में हम केवल राशि 100 पर ही सीधा घट बढ़ सकते हैं और किसी राशि पर नहीं। तो देखिएगा, अब ये तो 70 है, तो 70 पे हम बगल में 100 ले लेंगे और लाभ कहा है तो 140 और बटे हो जाएगा 100। ठीक है, तो एक बिंदी से ये बिंदी खत्म हो गई, तो 14 सत्ते कितने हो गए? 98। यानी कि पहला सेलिंग प्राइस आपका 80 था और नया सेलिंग प्राइस 98 हो गया। अब इन्हीं दोनों का हम बड़े प्रेम से अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बोलो बोलो भाई। अंतर, तो अंतर आया आपका 18, यानी कि अंतर आया, यहां पर लिख लेते हैं, अंतर आया 18%। अब ये जो अंतर आया है, ये जो अंतर आया है इन दोनों का डिफरेंशियल, वो हमेशा प्रश्न में दिए गए कम या अधिक राशि के बराबर होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, किताबें नहीं बोला करती। इन दोनों का जो अंतर है वो प्रश्न में दिए गए कम या अधिक राशि के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यही 18% बराबर के 45 के, और किराए मूल्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटते हैं, तो हो जाएगा 45 गुणित के 100 बटे 18। बस काटाकाटी कर लो, 9 दूनी 18, 9 पे 5 45, 100 के आधे 50 और 55 25, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 250। किसी को कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक सबसे पहले आप एक तरफ सीपी लिखिएगा, एक तरफ एसपी, और सीपी को हमेशा 100 मानिएगा। अगर लाभ कह दिया जाए तो 100 पे बढ़ जाइएगा, हानि कह दी जाए तो 100 से घट जाइएगा, उसको एसपी की जगह लिख दीजिएगा। फिर हम देखेंगे, कहा गया 30% कम में खरीदता, यानी कि किराए मूल्य पे वर्क करता है ये। तो यहाँ पर अगर खरीदना कम में कहे तो 100 से घट जाएंगे और ज्यादा कहे तो बढ़ जाएंगे। कभी कभी महंगी भी वस्तु मिल सकती है कोरोना काल के समय से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 45 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। हम 100 पे सीधा घटते बढ़ते हैं, बस ये बात याद रखो, और किसी राशि पर नहीं। तो 70 गुणित के 140 बटे 100 काटाकाटी किया, ये मिला। इन दोनों का अंतर प्रश्न में दिए गए कम या अधिक राशि के बराबर होगा, और हम क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट हमेशा 100 पर लौटते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आप लोग तैयार रहिएगा आंसर बताने के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका 250 हो जाएगा। बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल इसी तरह का होगा, बस डिजिटें थोड़ा इधर उधर होंगी। आप साथ में बने रहिएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप वीडियो को आगे शेयर करिएगा, अपने मित्र वगैरह को भेजिएगा। ठीक है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता और 75 रुपए कम पर बेचता, 75 रुपए कम पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता और 75 रुपए कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का किराए मूल्य ज्ञात करें।
ये लो, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया जा रहा भाई 300 रुपए, बी ऑप्शन में 350 रुपए, सी ऑप्शन में 375 रुपए और डी ऑप्शन में 400 रुपए। अब बताइएगा भाई क्या आंसर होगा आपका। देखिएगा हम भी आपके साथ काम करते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए डियर स्टूडेंट एमएस रूल के मुताबिक यहाँ पर देखेंगे एक जगह सीपी और दूसरी जगह एसपी लिखते हैं। तो सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। 20% लाभ पर कहा तो यहाँ 120, पिछले क्वेश्चन में हानि था तो 100 से घट गए थे। अब देखिएगा यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता तो ये कह रहा है कि वही राशि 100 वाली 80 में खरीदते और हम 25% का लाभ होता है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। तो भैया 25% का लाभ होता तो 80 गुणित के 125/100, ये देखिएगा 100 पर सीधा घटते बढ़ते हैं और किसी राशि पर नहीं। तो यहाँ से हमने काटा पैणी की, ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125 और 25 को 100 और 20 को 80। तो ये तो देखो ऑलरेडी फिर से 20 पंचे 100 हो गया। हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आया 20%। तो बस बड़े प्रेम से लिख दो यही 20% बराबर 75 के। और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलो हम कहाँ लौटते हैं, हमेशा 100 पर लौटते हैं भाई, हमेशा 100 पर लौटते हैं। तो आप लिख लीजिएगा 75 के गुणित के 100/20 और 20 पंचे हो गए 100 और 55 25 की 5 7 पन्ना 35 35 और 2 37। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 375 डियर स्टूडेंट, सी आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और करते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिएगा बड़े प्रेम से ऐसे सवालों को आपको लगा लेना है और भी आप सवाल लगाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, ट्रिक पैटर्न समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, यदि वह उसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का क्या होता, लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये सवाल है। ऑप्शन में दिया जा रहा है 200 रुपए, 150 रुपए, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 250 रुपए और डी ऑप्शन में लिखा है 300 रुपए। किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा देखिएगा ऐसे सवालों को हल लगाने के लिए हमने आपको फटाफट क्या तरीका बताया भैया। एमएस रूल के मुताबिक आप याद रखिएगा, एक तरफ सीपी लिखना है और एक तरफ एसपी। सीपी हमेशा 100% होता है। अब एसपी देखो पहली कंडीशन में कहा 6% लाभ पर, तो 106 हो गया, क्योंकि लाभ कहे तो 100 पे बढ़ जाना है, हानि कहे तो 100 से घट जाना है। फिर कहा यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, तो इसका मतलब है 100 वाली चीज अब 4% कम में यानी कि 96 में मिलने लगी होगी। तो 23 रुपए अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता। तो यहाँ पर होगा 96 गुणित के 120/100, 20% का लाभ होता।
तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20 छक का 120 नहीं काटो, इसके एक बिंदी से केवल एक बिंदी काटो और ये हो जाएगा बरछंग 72 की 2 हाथ में आए 7 12 नम्मा 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब बताओ भाई 106 और 115.2 तो यहाँ पर कितना बचेगा 9.2। तो यही 9.2% बराबर 23 के, और हम कहाँ लौटते हैं क्रय मूल्य के लिए 100 पर। तो 23 गुणित के 100 बटे 9.2 एक बिंदी और ऊपर हट जाएगी, दशमलव हट जाएगा, 23 चौको 92 और ये हो जाएगा 25 चौको 100। तो डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 250। आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ओके, आप इसी नियम का पालन का अपना फॉलो करें और सवालों को ढेर सारे लगाएं। ओके, थैंक यू।